ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ ऐसा एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेन पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। और अगर चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, सिंगे और जाओ की फाइट हुई थी, जिसमें सिंगे ने जाओ को बहुत ही आसानी से एक ही पंच में हरा दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ फैमिली का हेड न्यू फैमिली के हेड के सामने झुका हुआ था और उनसे यही कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था सिंगे इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो भी कुछ ही टाइम में, और अपने लेवल्स को भी बढ़ा लेगा। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक ना एक दिन वह जाओ फैमिली के लिए खतरा हो जाएगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें यू फैमिली के हेड उनकी मदद करें, जिस पर यू फैमिली का हेड यही कहता है, अच्छा तो क्या यही वही है डैन जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले कल्टीवेशन स्टार्ट किया और अभी ये 5th लेवल पे है हेवनली रियल्म के, जिस पर उसके पास खड़ा उसका आदमी डैन, वो यही कहता है जी मास्टर, ये वही सिंह है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। जिस पर यू फैमिली का हेड यही कहता है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों टिंगचान अकेडमी ने इसे उस अकेडमी से बाहर निकाल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जिस पर डैन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो र्यूमर्स हैं वे यही हैं कि इसके बीच में जो नॉर्थन कंट्री है उसका कोई हाथ है इसको निकलवाने में। जिस पर यू फैमिली का हेड यही कहता है नॉर्थन सिटी, इसका मतलब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर डैन यही कहता है कि हमें इसमें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही सिंगे अपनी पावरफुल बनता रहा और अपनी पावर्स को बढ़ाता रहा तो वह आने वाले टाइम में यू फैमिली के लिए भी एक खतरा बन सकता है और उनके लिए कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि यू फैमिली ने ही उनकी इसकी जो आंट थी उसे मारा था और वह ज़रूर अपनी आंट का बदला लेने के लिए आएगा और इसलिए शायद वह पावरफुल भी हो रहा है। जिसको सुनकर यू फैमिली का हेड यही कहता है डैंग तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुमने जो कहा है वह शायद सच हो सकता है, इसलिए तुम कुछ आदमियों को अटेंड करो, क्योंकि अभी जो सिंह है वह हेवन रियल्म के 5th स्टेज पे है, तो तुम जाओ और कुछ आदमियों को अटेंड करके उसको मरवा दो, लेकिन किसी को ये नहीं पता चले कि यह काम हमने करा है। और जब वह वहाँ से जाने लगता है तो डैंग से कहता है डैंग जो क्यूआई फैमिली है उसके ऊपर हमारी फैमिली का कुछ कर्ज है, साथ में जाओ फैमिली का कर्ज भी है उसके ऊपर है, तो जाओ जाके क्यूआई फैमिली के मेंबर्स से उनके फैमिली का और जाओ फैमिली का सारा कर्ज तुम ही वसूल करोगे। जिस पर डैंग मान जाता है। अब जब क्यूआई फैमिली का हेड वहाँ से जाने लगता है तो डैंग से यही कहता है डैंग और आगे से तुम कभी भी मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम्स मत लेके आना, जो ये फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें तुम खुद ब खुद हैंडल कर लेना, नहीं तो तुम जानते हो अगर ऐसी प्रॉब्लम दोबारा मेरे पास आई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इसको सुनकर डैंग डरने लगता है और अपने घुटनों पर आ जाता, कहता मास्टर मैं आगे से ये सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद हैंडल कर लूँगा। अब जाओ फैमिली का हेड कहता है डैंग सच में तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, इसके लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं जो डैंग वहाँ से बिना जवाब दिए चला जाता है। जाओ फैमिली का हेड यही कहता है इसको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, शायद ये भूल रहा है कि ये एक जाओ फैमिली का पाला हुआ कुत्ता ही है और इसीलिए अपने आप को शायद ही इतने ज़्यादा ग्रेटफुल समझता है। तभी हम देखते हैं एक जगह पर सिंगे बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और वहीं पर साइड में एक युवान भी लेटी हुई थी। सिंगे उससे यही कहता है कि तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो और क्या तुम्हें यहाँ पर लेट के खुले आसमान में नींद आएगी और तुम यहाँ पर लेट कर सिर्फ परेशानियाँ ही खड़ी कर रही हो, क्योंकि यूनिंग एक प्रिंसेस है और वह इस पेन को नहीं सह सकती। यहाँ उसको बहुत प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि पत्थर पे सोना और घास फूस खाना ये एक प्रिंसेस को शोभा नहीं देता और ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा होगा। यूनिंग यही कहती है वह कुछ भी सह सकती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती, बस वह सिंगे के साथ रहना चाहती है और ऐसी प्रॉब्लम्स को वह फेस भी कर सकती है। तभी उनके ऊपर कोई अटैक करता है, सिंगे उसे नोटिस कर लेता है और यूनिंग को पकड़कर उस अटैक को डॉच कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मार्क्समैन आ जाते हैं जो वहाँ पर प्रिंसेस को देखकर यही कहते हैं ये तो नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है, आखिर ये यहाँ सिंगे के साथ क्या कर रही है, अब क्या हम इसे भी मार दें या यहाँ पर क्या करें। सिंगे उन्हें देखकर समझ जाता है ये हेवनली रियल्म के 6th प्रैक्टिशनर हैं, 6th हेवनली रियल्म 6th स्टेज के प्रैक्टिशनर हैं और यूनिंग और वो मिलकर भी इन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वे यूनिंग का हाथ पकड़कर वहीं पास में पड़े हुए तालाब में कूद जाते हैं। वह मार्क्समैन भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वह भाग ही रहे थे, तभी सिंगे उसे लेकर उस तालाब में कूद जाता है। वह मार्क्समैन भी उनके पीछे थे, तभी वह लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। ये न्यूज़ से यही कहती है कि आखिर ये लोग कौन है और ये क्यों भाग रहे हैं। जिस पर सिंगे उसे ये बताता है कि मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन शायद इन्हें यू फैमिली ने उन्हें उस सिंगे को मारने को भेजा है और ये हेवनली रियल्म के 6th स्टेज के प्रैक्टिशनर हैं। अब यूनिंग और सिंगे वहाँ से भागने लगते हैं और वह एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। सिंगे को वह आइलैंड थोड़ा अजीब लग रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी बीस्ट के दहाड़ने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर और सुनकर सिंगे और यूनिंग बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी हम देखते हैं वहाँ उनके सामने एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है, इससे यूनिंग बहुत ज़्यादा डरने लगती है। सिंगे ही सोचता है इतना बड़ा बीस्ट इस छोटे से आइलैंड पे कैसे है, ये तो स्पिरिचुअल बीस्ट है और ये हेवनली रियल्म के 8th स्टेज पर होगा, आखिर ये इस पर क्या कर रहा है आइलैंड पर।
और वह बीस्ट सिंह और यूनिंग को देख लेता है और उन पर दहाड़ने लगता है। ये इतनी तेज दहाड़ता है कि बाहर जो प्रैक्टिशनर थे हेवनली रियल्म के 6th स्टेज पर, उनको भी ये सब कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह मास्टरमैन उनकी तरफ जाते हैं और जब वह जाकर देखते हैं कि सिंह और यूनिंग के सामने इतना बड़ा बीस्ट खड़ा है, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर यहाँ कर क्या रहा है स्पिरिचुअल बीस्ट। अब वह बीस्ट जो था वह सिंह और यूनिंग के ऊपर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन वह दोनों उसे मिलकर रोकने लगते हैं, लेकिन उनकी कंबाइंड पावर भी उसे नहीं रोक पा रही थी और वह दोनों दूर जाके गिर जाते हैं और यूनिंग बेहोश हो जाती है। सिंह ये कहता है कि हेवनली रियल्म 8th स्टेज बीस्ट है, लेकिन और मेरी पावर इसके सामने कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा स्पीयर वैसे डैमेज कर रहा है, इस पर आइस का असर हो रहा है, इसलिए फिर से अपने स्पीयर को अपने हाथ में लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उधर हम देखते हैं वह बीस्ट उन मास्कमैन की ओर देखने लगता है, जिसको देखकर वह डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब सिंह और उस बीस्ट में असर होता है या फाइट होने लगती है, लेकिन हम इधर देखते हैं वह मास्कमैन ये कहते हैं वह लोग वहाँ से भाग जाए, नहीं तो वह बीस्ट उन्हें भी नहीं छोड़ता और वह जान से मारे जाते हैं और सिंह उससे नहीं बच सकता, इसलिए वह यू फैमिली के पास जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि सिंह अब मर चुका है और फिर उनसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड लेंगे, क्योंकि सिंह कभी यहाँ से ज़िंदा बच के जा ही नहीं सकता और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सिंह उस बीस्ट से फाइट कर रहा था और जिसमें सिंह बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, लेकिन बीस्ट के ऊपर इसका एक भी खरोच का निशान नहीं था, ना ही उसके ऊपर कोई असर पड़ा था। सिंह ये कहता है कि यही मेरी मौत है, यही मेरे मरने का समय। तभी उस बीस्ट के ऊपर एक अटैक आके लगता है, जिससे वो बीस्ट काफ़ी दूर जाके गिरता है। सिंह उसको देखकर यही कहता है हेवनली रियल्म 8th स्टेज का जो बीस्ट था उसको किसी ने एक ही अटैक में मार दिया, आखिर इतना पावरफुल कौन है। तभी सिंह देखता है कि वहाँ पर एक दूर एक लड़की खड़ी होती है, जो सिंह के पास आती है और कहती है तुमने मुझे इस सील से आज़ाद किया था और आज मैंने तुम्हें इस बीस्ट से बचा चुकी हूँ, और ये सिंह की काइंडनेस का ही एक तोहफा है। और लेकिन इस लेडी की कोई भी बात सिंह को समझ नहीं आ रही थी। सिंह सब कुछ सोच ही रहा था और वह बेहोश हो जाता है। तभी वह लेडी करे इस समय का मैंने पूरे 700 साल से इंतज़ार किया। लिंगटियान, मैं तुम्हारे अपने बीच का सेटलमेंट करने आ रही हूँ। वह यही कह रही थी, तभी हम देखते हैं सिंह की आँख खुलती है। वह खुद को और उस लेडी को कहीं और ही पाता है। तभी उसके पास से एक बहुत बड़ी गोल्डन फिश निकलती है। तभी हम देखते हैं सिंह की आँख खुलती है। सिंह सब कुछ सपना देख रहा था। वही कहता है मैं कहाँ पे हूँ, शायद वह मिस्टीरियस वूमेन मुझे यहाँ पर लेके आई है। तभी वह लेडी सिंह के पास आती है, कहती है मेरा नाम शांगुन है, और फिर वह उससे पूछती है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सिंह कहता है क्या। तो वह कहती है तुम्हारे डेंटियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है। जिस पर सिंह कहता है मेरी डेंटियन, क्या प्रॉब्लम है मेरी डेंटियंस के साथ। फिर वह बोलती है क्या तुम टियानजू को जानते हो। सिंह कहता है नहीं, मैं किसी भी टियानजू को नहीं जानता। जिस पर वह लेडी यही कहती है बहुत अच्छी, ये अच्छी बात है कि तुम किसी भी टियानजू को नहीं जानते। तभी सिंह उससे यही पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और यूनिंग कहाँ है। जिस पर वह यही कहते हैं कि यूनिंग सही है, मैंने उसे सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया। तभी वह उससे यही कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। जिस पर वह लेडी यही कहती है तुम्हारा नाम क्या। तो सिंह कहता है मेरा नाम ये सिंह है। जिस पर वह कहती है ये सिंह, मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम मुझे रीपे करना चाहते हो। जिस पर सिंह कहता है हाँ, मैं तुम्हारी किसी भी रूप में मदद कर दूंगा। जिस पर ये कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा और तब तक के लिए सिंह को सुरक्षित रहना होगा। और इसके लिए वह सिंह को कुछ पावर देना चाहती है, और ये कहकर वह सिंह को अपनी उंगली से कुछ पावर्स देने लगती है। और इन पावर को लेते हुए सिंह को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही थी। उसके बाद हम देखते वह सभी मार्क्समैन यू फैमिली के हेड के सामने झुके हुए थे और उन्हें रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि हमने लगभग सिंह को मार दिया था, लेकिन तभी वह वहाँ पर एक पूल में कूद गया। हमने उसका पीछा किया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह जिस आइलैंड पे पहुंचा वहाँ एक पहले से एक हेवनली रियल्म का 8 लेवल का मॉन्स्टर मौजूद था, और अब तक उस मॉन्स्टर ने प्रिंसेस यूनिंग को और सिंह को मार दिया होगा। इसको सुनकर वह जो यू फैमिली का हेड था वह यही कहता है क्या सिंह को तो उसने तुम्हारी आंखों के सामने खाया। जिस पर वह मार्क्समैन झूठ बोल देता है, कहता है जी उसने हमारे सामने उन्हें मारकर खाया और फिर वह उन्हें यहाँ से भेज देता है। तभी हम देखते हैं दूर से लिविंग भी सब कुछ देख रहा था। वह यही कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था सिंह ऐसे मरेगा, लेकिन उसे इन चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ तक आया यानी वीडियो तो पसंद आई है तो क्या करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।